एक बार फिर से आप सभी भाई बहन का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस पे। जैसा कि आप लोग निरंतर रूप से कमेंट आ रहा था कि सर इकोनॉमिक्स का पेपर बनाइए। तो देखो बेटा, मैं इकोनॉमिक्स पेपर बना रहा हूँ और एक आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूँ, आप लोग बुरा न मानिएगा। अभी आप लोग थोड़ा एसएमएस ना करें प्लीज़, है ना। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी आप लोग एसएमएस ना करिए, क्योंकि मेरा व्हाट्सअप खुल ही नहीं रहा है। उसमें इतने ज़्यादा एसएमएस आ चुके हैं कि मेरा व्हाट्सअप नहीं खुल पा रहा है, जिस कारण से आप लोगों को पीडीएफ नहीं मिल पा रहा, ठीक है ना। तो प्लीज़ जितने इकोनॉमिक छात्र हैं अभी आप एसएमएस ना करिए। मैं सब लोगों को पीडीएफ दे दूँ, ग्रुप में डाल दूँगा, ठीक है ना। आप लोग चिंता ना करिए, हमें आपकी बहुत चिंता है, आप लोग परेशान हो रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन बेटा मेरा व्हाट्सअप नहीं खुल पा रहा, उसमें इतने सारे आप लोग एसएमएस कर दिए हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ आप लोग एसएमएस ना करें। अभी फ़िलहाल मैं बना दूंगा आपको, जैसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आप इनको तैयार कर लीजिए। ये भी परीक्षा दृष्टि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपका मेन एग्जाम भी होने वाला उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, मैं बताता जाऊँगा कौन कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्या चीज़ें हैं। तो आप लोग, है ना, देखते जाइए। चलिए ठीक है ना, शुरू करते हैं वीडियो। और हाँ, आप लोग सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। आप लोग क्या है कि वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि जब वीडियो देखें तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट लाइक करें। वीडियो ख़राब है तो भी बताएं ख़राब है, अच्छा तो बताएं अच्छा है, ठीक है ना। चलिए, तो पहला ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, माँ को प्राप्त करने का कारक, ठीक है ना। देखिए, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी पे जरूरत नहीं है, आप इन्हें तैयार करिए, क्वेश्चन फंसेगा। आपको पेपर की कोई जरूरत नहीं है, जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इनको आप करके जाइए, ठीक है ना। आपका फंसे, चाहे आपको पेपर कहीं से मिले ना मिले, उसकी टेंशन ना लीजिए, आप इन्हें तैयार करिए, है ना। क्योंकि अभी मैं समझा ना पाऊँगा, कुछ दिक्कत है, गले में प्रॉब्लम हो गई है। बाकी जैसे आपका पेपर हो जाएगा, आप केमिस्ट्री के इकोनॉमिक्स क्लास शुरू हो जाएगी, हर पार्ट को मैं पढ़ाऊँगा, पूरा आप क्वेश्चन बैंक कराऊँगा। चलिए, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, जल्दी नहीं, वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा वीडियो रोक के, ठीक है। प्लीज़ अभी लोग आप लोग इसमें मत करिएगा, ठीक है ना। व्हाट्सअप खुल जाए फिर मैं आपको पीडीएफ डाल दूँगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप धन कर लीजिए ना, यहाँ पे धन क्या कर लेंगे, धन की वितरण आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है ना, बढ़िया से। आप लोगों के लिए इतने से हम टाइप करते हैं, सारी चीज़ें टाइप करनी पड़ती हैं तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। तो देखिए, आप लोग शेयर तो कर सकते हैं ना, और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए रात रात भर जग के हम वीडियो बनाते हैं। 3 दिन से आपके लिए सोए नहीं है, तो आपकी तो इतनी जिम्मेदारी बनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर ज़्यादा करिए, ठीक है ना। इस बार हमको केमिस्ट्री पे 1 लाख व्यूज़ चाहिए ना, वो आप लोग करा देंगे, मुझे पता है। मुझे इस बार 1 लाख व्यूज़ चाहिए केमिस्ट्री पे, सॉरी आपको इकोनॉमिक्स पे। माँ की कीमत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोच के प्रकार समझिए ना। यहाँ आपकी जिम्मेदारी बनती है, इस बार ज़्यादा व्यू चाहिए ना मेरे को, तभी मज़ा आएगा, ठीक है ना। पिछली बार जो रिवेंट टेस्ट हुआ था तो वहाँ पे 80,000 गया था, इस बार आप 1 लाख इसको ले जाएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, आप शेयर करिए वीडियो ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों पे, ठीक है, और सब्सक्राइब करिए। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, फिर वीडियो रोक के आराम से लिखते जाइएगा, है ना। इनको आप जरूर तैयार कर लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि ये आपके मेन एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपकी नकल हो जाएगी, लेकिन आप फिर मेन एग्ज़ाम में क्या करेंगे, इसलिए इनको आप ज़रूर तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, ह्रास है, ठीक है ना, यहाँ पे आपको ह्रास है। हमें देखिए, हमें क्या करना है, मेन एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है साथ साथ, ठीक है ना। अभी तो आप मान लीजिए नकल कर लेंगे, पेपर मिल जाएगा तो, लेकिन मेन एग्ज़ाम के लिए क्या करेंगे, तो हमें दोनों चीज़ देखनी है, ठीक है बेटा। तो आप लोग परेशान ना होइए, है ना, आपको तैयारी अच्छे से करनी है, हम आपके साथ हमेशा हैं, रहेंगे भी, ठीक है। तो उसकी आप चिंता ना कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, थोड़ा सा टाइप करने में तो समय लग जाता है, इसलिए आप परेशान ना हो करिए, ठीक है ना। हमें भी आप चिंता रहती है, जब आप लोग कमेंट आता है, हमें भी बहुत दिक्कत होती है, आप लोग वेट करना पड़ता है। तो
यहाँ आपका स्थिर, ठीक है ना, यहाँ पे स्थिर, ठीक है, सुधार लीजिएगा यहाँ पे आपका स्थिर, ठीक है, इतना सुधार सकते हैं, तो टाइप करने दिक्कत हो जाती है स्थिर लागतों पे ना। ये आपका काफ़ी मोस्ट है ये वाला, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। स्थापन वस्तुएं पूर्व वस्तुओं में अंतर है ना, इसे आप कर लीजिए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। है ना, आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल उसको आप ज्वाइन करिए, ठीक है ना, उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका। हमारा देखिए गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है ना बेटा, आप उसे ज्वाइन कर लो, उसमें कोई समस्या नहीं होगी आपको, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ज्वाइन करना रहता है, उसमें आप सीधे जाके टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिए और उसमें जाकर सीधे आप सर्च मारेंगे तो आ जाएगा चैनल हमारा। मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पर, ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल की, तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है, आप इसको आराम से लीजिए। आप जाएंगे आराम से, देखिए आप टेलीग्राम पे जाइए, इस तरह से लिखिएगा ना गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस, तो हमारा आ जाएगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, ठीक है ना, आप टेलीग्राम पे कर लीजिए, कोई वहाँ दिक्कत नहीं होगी। व्हाट्सअप क्या बेटा बहुत ज़्यादा एसएमएस हो गए तो खुल ही नहीं रहा अभी। जैसे खुल जाएगा तो आपको, अभी आप इसको रहने दीजिए ना, अभी इसमें मत करिएगा अभी ना आप लोग। अभी आप लोग क्या करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ना। अभी मैंने आपको इन्हें आप जरूर कर लीजिए, ठीक है। इन क्वेश्चन के मैंने आपको आंसर बता दिए हैं, काफ़ी मोस्ट हैं। ये मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ ना। फिर ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है ना। पहला आपका है उत्पादन के साधन होते हैं ना, होते हैं, ठीक है, तो कितने होते हैं बेटा आपके, 5 होते हैं। उत्पादन के 5 साधन होते हैं। अगला देखते हैं, अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय है तो किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की शक्ति। ठीक, तीसरा चलते हैं। तीसरा हमारा है तटस्थता वक्र का झुकाव रहता है तो बी पे घटता हुआ, ठीक है ना। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों पर शेयर कीजिए ना, सभी भाई बहन से मेरा अनुरोध है। ये आपके साथ ही साथ इसकी बढ़िया नोट्स बनाइएगा, ठीक है ना। मेन एग्जाम की भी आपकी तैयारी हो रही है, ठीक है ना। पेट्रोल कीमत बढ़ जाने पर कार मांग सक जाती है। है ना, इनको आप जरूर तैयार कर लीजिए। स्थिर लागत को कहते हैं स्थिर लागत को कहते हैं, ठीक है। फिर आपका उत्पादन का सक्रिय साधन है तो श्रम क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे श्रम हो जाएगा। फिर 7वां है आपका बजट रेखा को कितनी अधिमान वक्र स्पर्श करते हुए हो सकते हैं, तो 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8वां समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है तो आपको हो जाएगा समग्र का। किसका किया जाता है बेटा, समग्र का किया जाता है ना, समग्र का किया जाता है। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। सबसे पहले मार्ग शब्द प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हो जाएगा आपका रेगनर फिश। आगे बढ़ते हैं। संसाधनों के पूर्ण उपयोग वाला बिंदु उत्पादन समाधान पकड़ के किस ओर पाया जाता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऊपर, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, प्रोफेसर एडम स्मिथ ने, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। उत्पादन समाधान वक्र के अवनोत्तर आकार का कारण है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा घटती अवसर लागत, बी नंबर। मार्शल ने समसीमांत उपयोगिता नियम का कथन लिया है,
तो 13वां नंबर हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद आता है, यदि वस्तु x की कीमत गिरने से वस्तु y की कीमत बढ़ती है तो दोनों वस्तु परस्पर होती हैं। तो पूरक क्या होती हैं? पूरक होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित कौन से साधन होते हैं? अल्पकालीन में स्थिर और परिवर्तनशील दोनों साधन होते हैं। चलिए और देख लेते हैं। अगला है कि जब सीमांत उत्पाद बढ़ता है तो कुल उत्पाद वृद्धि दर से बढ़ता है। ठीक है ना, ये होगा इसका आंसर। थोड़ा गले में दिक्कत है, इस कारण से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है ना, आप आराम से इसको लिख लीजिएगा। औसत स्थिर लागत उत्पाद बढ़ाने पर घटती है। ठीक है ना, औसत स्थिर लागत उत्पाद बढ़ाने पर घटती है। फिर अगला है, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के लागू होने के क्या कारण हैं? इसको हो जाएगा आंतरिक एवं बाह्य दोनों। ठीक है। फिर उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? तो उत्पादन का। फिर आता है गोसेन का प्रथम नियम है, तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ठीक है, इन सबको आपको नोट कर लेना है। गिफिन वस्तुएं किस प्रकार की होती हैं? तो निकृष्ट। ठीक है ना, जब किसी एक वस्तु की कीमत जब किसी एक वस्तु की केवल एक इकाई का उपयोग किया जाता है तो mu बराबर tu। फिर किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को कहा जाता है तो उपयोगिता। कीमत रेखा सदैव होती है तो सीधी रेखा में नीचे की ओर झुकी हुई। फिर आता है आपका आय तथा रोजगार सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र। है ना, सारे के सारे मोस्ट हैं आपके लिए। फिर आपका आता है, वह वक्र जो आर्थिक समस्या दर्शाता है कहलाता है तो उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, क्या कहलाता है आपका? उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। उत्पादन वक्र होता है तो मूल बिंदु के अंत्योदय। ठीक है ना, फिर आगे चलते हैं, इन सबको अब तर्क लीजिए। ठीक है ना, दुर्लभता का नियम है तो दर्शाता है कि उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं कभी भी पूर्णतः संतुष्ट नहीं होती। आपके लिए बहुत मेहनत करके इतने सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं, आप इन्हें जरूर नोट कर लीजिए। ये आपके वार्षिक एग्जाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। जब श्रम प्रधान तकनीक को चुना जाता है तो श्रम आधारित अर्थव्यवस्था में अवसर लागत उत्पन्न होती है जब कार्य करने के दो या अधिक विकल्प होते हैं, तब क्या उत्पन्न होती है? अवसर लागत। ठीक है ना, और देखते हैं। इसके बाद हमारा आता है, वह विशेष मात्रा जो वस्तु की एक विशेष कीमत पर खरीदी जाती है कहलाती है तो मांगी गई मात्रा। ठीक है, आप इन सबको तैयार करते जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। बाजार में किसी वस्तु की कीमत तथा मांग में संबंध बताने वाली अनुसूची के रेखाचित्र प्रस्तुतिकरण को कहा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बाजार मांग वक्र। ठीक है, क्या जाता है? बाजार मांग वक्र। इसको आप क्वेश्चन रोक कर लिख लीजिए। ठीक है ना, इसका आंसर हो गया। आगे चलते हैं। उपभोक्ता के तथ्य समूह के रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण को कहा जाता है तो इसका अपना आंसर हो जाएगा ए तथ्य वक्र। ठीक है ना, अगला बजट रेखा अनुपात दर्शाती है तो कीमत। आगे चलते हैं। सीमांत प्रतिस्थापन दर को प्रकट करती है तो तथ्य वक्र के ढलान को। ठीक है ना, आगे चलते हैं। तथ्य वक्र का ढलान से मापा जाता है तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर। आगे चलते हैं। एक ही रेखा चित्र में बने तथ्य वक्रों के समूह कहते हैं, तथ्य मानचित्र कहते हैं। इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, आपके इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका मांग वक्र का नीचे की ओर ढलान कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच संबंध को प्रकट करता है तो विपरीत। बाकी मैंने इसके वीडियो डाल दिए हैं आपके लिए। ठीक है ना, तो आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा। मैं पहले इसके वीडियो डाल दिए थे आपको। समान वस्तुओं की स्थिति में मांग वक्र ढलान दर्शाता है तुलनात्मक। ठीक है, आगे चलते हैं। मांग वक्र का ढलान वस्तुओं के लिए ऊपर की ओर होता है तो गिफिन। है ना, किसके लिए? गिफिन वस्तुओं के लिए। यदि एक वस्तु की ना तो इसको क्वेश्चन आप वीडियो रोकिए, क्वेश्चन लिखिए
और इसका आंसर रहा 0। इसका आंसर रहा 12वें का। ये 13वां रहा आपका। आप वीडियो रोक के आराम से ले लीजिएगा। ये आपका 14 नंबर रहा। ये आपका रहा 15 नंबर। ठीक है, ये रहा आपका 16 नंबर, है ना। देखिए सीमा, ये बहुत मोस्ट है, पक्का आएगा, 200% आएगा ना। सीमांत विविध धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकती है, ठीक है ना। यहाँ पे शून्य, ठीक है, पक्का आएगा। अगला हमारा है ठीक है। अब इसका अगला पार्ट भी आएगा, उसको आप जरूर देखें, ठीक है ना। इसलिए उस पार्ट को देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। जो इसका अगला पार्ट 2 आएगा, ठीक है ना, जो इसका पार्ट 2 मैं कल डालूंगा, इसका पार्ट 2 है ना, जो कि बहुत मोस्ट होगा, ठीक है ना। इसका पार्ट 2 जो बच्चे के क्वेश्चन होंगे तो इसके पार्ट 2 पे आएंगे, ठीक है ना। तो इसको जब इसके कम से कम 50,000 प्लस व्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है ना, तो इसका मैं पार्ट 2 डाल दूंगा। तो इसलिए आपको वीडियो क्या करना, शेयर करना, ठीक है ना। आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें और प्रयास करें जल्दी जल्दी इसमें 50,000 व्यूज़ आ जाएँ, जिसका मैं पार्ट 2 लाऊंगा। वहाँ से 200% क्वेश्चन आएंगे ना, इसको पूरा तैयार कर लेना, ठीक है ना। यानी अभी और ऑब्जेक्टिव में आपको कराऊंगा जो आपकी परीक्षा के लिए 200% उपयोगी हो, ठीक है ना। 200% जैसा आपका हिंदी में फंसा था, अगर आप वैसा ही चाहते हैं तो वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करें, ठीक है ना। जैसा पेपर आपको हिंदी में मिला था, चाहते हैं इकोनॉमिक्स मिले, इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना, ठीक है। मिलता हूँ बहुत जल्द अगले वीडियो पे।